हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के पहले चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला महत्वपूर्ण बिंदु है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका उत्तर है कलकत्ता में। कब? 1774 में। इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखने का आसान तरीका है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ तो उसके ठीक एक साल बाद कलकत्ता में अर्थात 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो इसका उत्तर है चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। इसे आप चाहते हैं याद रखना तो कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे याद रखेंगे जब भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला तो वे खुशी से अपना 3200 दांत दिखाने लगे। तो जब आपको 3200 दांत याद आएगा तो उसमें 32 + 1 जोड़ दीजिएगा तो इसका उत्तर 33 हो जाएगा। तो इससे याद रहेगा कि जब भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला तो वो इतने खुश हुए कि उनको 32 दांत के बजाय 3300 दांत दिखने लगा। अब अगला प्रश्न है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। तो इसका उत्तर है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे याद रखने का आसान तरीका है जब भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई तब अंग्रेजों को अपना बजट 9-2-11 होना पड़ा। तो इससे याद आ जाएगा 9-2-11 से 92। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो याद होगा 92। अगला प्रश्न है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो इसका उत्तर है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो चूंकि यहाँ क्या दिया गया है द्वि अर्थात 2 सदनीय अर्थात 2 बराबर सदन, तो यहाँ भी दिया हुआ है 19 और 19 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसे याद रहेगा कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो इसका उत्तर है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न है अब आइए आगे पढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक विकास एक तरफ दिया गया है जब ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यरत थी और फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो आइए पहले पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। तो इसने सबसे पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट लाया कब? 1774 में। दूसरा एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 में। तीसरा एक्ट चार्टर एक्ट लाया गया 1793 में। उसके बाद 1813 में, फिर 1833 में, उसके बाद 1853 में। अब है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 सबसे पहला अधिनियम लाया गया। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 लाया गया। 1861 के बाद 1892 के बाद 1909, उसके बाद 1919 और फिर 1935 और सबसे लास्ट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ देखिए एक तरफ एक्ट दिया गया है तो जितने सारे एक्ट हैं वे 1773 से 1853 के बीच हैं। वहीं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाले सभी एक्ट अधिनियम बन चुके थे जो कि 1858 से
1947 के बीच में है। तो इससे आपको अलग करने में आसानी होगी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। ये कैसे याद रखेंगे? तो इसका उत्तर है केंद्र में जब द्वैध शासन अर्थात दो लोगों का शासन हुआ तो वे आपस में 3-5 करने लगे। तो इससे याद रहेगा 3-5 मतलब 35। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू हुई? तो वे 3-5 करके केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था अपनाएं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान हुआ? तो इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे ब्रिटिश भारत में संघ शासन बनाने के लिए अर्थात संघ बनाने के लिए 35 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो इससे याद रहेगा कि संघीय शासन भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा लाया गया। अब अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। आगे है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ देख सकते हैं संघ है भारतीय संघ, तो भारतीय संघ में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? तो 35 लोगों की। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अब आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका उत्तर है क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो इसका उत्तर है कैबिनेट मिशन। अब चूंकि दिया गया है तो भारतीय संविधान सभा का गठन तो कैबिनेट बनाकर इसका गठन किया गया। इससे याद रख सकते हैं कब किया गया? तो 1946 में। अगला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो इसका उत्तर है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अब है अंतरिम सरकार। तो आइए पढ़ते हैं सदस्य और धारित विभाग। तो अंतिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले का विभाग दिया गया था। आगे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया था। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? तो चूंकि भाई है, भाई कहाँ रहते हैं? घर में, और भाई को हर चीज़ की सूचना रहती है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब भाई को कोई सूचना दिया जाए तो वह उसका पूरा प्रसारण कर देता है। तो याद रहेगा कि सूचना एवं प्रसारण भाई के द्वारा अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। और गृह से भी याद रहेगा, गृह में कौन रहता है? तो भाई रहता है। आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर है खाद्य एवं कृषि विभाग। इसे कैसे याद रखेगा? तो राजा का प्रसाद किससे बना होता है? तो खाद्य हाँ याद रख सकते हैं कि खाद्य मतलब खाने वाली वस्तु। तो राजा का प्रसाद क्या है? खाने वाली वस्तु। और इसे कैसे उगाया जाता है? तो कृषि के माध्यम से। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि विभाग। आगे है जॉन मथाई, जिन्हें उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग प्रदान किया गया था। तो इसका उत्तर है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। उद्योग में अर्थात फैक्ट्रियाँ में आप देखते हैं बहुत सारे सामानों को एकदम
मथ दिया जाता है। मथ मतलब एकदम क्या कह सकते हैं कि उसे काफ़ी तोड़ दिया जाता है, तो उसे उद्योग में मथ दिया जाता है, उसे याद रहेगा। और नागरिक आपूर्ति, नागरिकों की आपूर्ति क्यों की जाती है? क्योंकि उद्योग में काफ़ी माथा अर्थात सर लगता है। आगे है जगजीवन राम। जगजीवन राम, तो जग में जीवित रहने के लिए श्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जग में जीवित रहने के लिए राम नाम का श्रम करना पड़ता है, तो इसे याद रहेगा कि जगजीवन राम को कौन सा विभाग? तो श्रम विभाग। अगला है सरदार बलदेव सिंह। तो चूंकि यहाँ बल है इनके पास, वैसे देवता जिनके पास बल है तो वही रक्षा करेंगे, तो सरदार बलदेव सिंह, रक्षा विभाग। आगे है लियाकत अली खां, तो वित्त विभाग। तो इसे याद कैसे रखेंगे? वित्त मतलब पैसा, तो पैसा तो यहाँ दिया गया लिया। लिया किसने, क्या लिया? तो पैसा लिया, अर्थात वित्त विभाग। आगे है सी राजगोपालाचारी, तो इन्हें शिक्षा एवं कला विभाग प्रदान किया गया था। इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो इनके नाम से ही लग रहा है यह कोई आचार्य हैं, तो आचार्य से शिक्षा एवं कला। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। अब अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखने का तरीका है कि जब भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो 9 लोगों को डिश अर्थात भोजन पेश किया गया, तो 9 डिश मतलब दिसंबर। आगे कैसे याद रखेंगे? 46, जिनमें से मात्र 4 से 6 लोगों ने ही भोजन किया, तो याद रहेगा कि भारत का संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अर्थात 4 से 6 लोगों ने ही भोजन किया था। आगे है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ राव को बना लीजिए राय, तो वो क्या रहेगा? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? तो BA कॉलेज में पढ़ा एक व्यक्ति, यहाँ दिया गया है यहाँ BN कर लीजिए, BN कॉलेज में पढ़ा व्यक्ति से राय लिया गया, तो राय से राव याद आ जाएगा। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। आगे है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे कैसे याद रखेंगे? तो चूंकि अस्थायी कौन होगा? तो अस्थायी राजा होगा, उसके अलावा सभी लोग बदलते रह सकते हैं, सभी मंत्री। तो याद रहेगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन? तो राजा अर्थात राजेंद्र प्रसाद। आगे है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका उत्तर है 13 दिसंबर 1946। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि जब संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य था कि 13 लोगों को डिश दिया जाएगा, अर्थात भोजन कराया जाएगा, लेकिन उद्देश्य पूरा ना हो सका, मात्र उन्होंने 4 से 6 लोगों को ही भोजन कराकर लौटा दिए। तो इसे याद रहेगा संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर को। पंडित नेहरू का उद्देश्य क्या था? 13 लोगों को डिश खिलाना अर्थात भोजन कराना, लेकिन उन्होंने 4 से 6 लोगों को ही भोजन करा पाए, तो याद रहेगा 13 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुई? तो इसका उत्तर है 22 जनवरी 1947। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद करने का आसान तरीका है कि जब नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में स्वीकार हुआ तो 2-2 जन अर्थात 2-2 लोग साथ मिलकर ताली बजाने लगे। ताली से 47, ताली से याद कैसे रहेगा? ताली से 47। तो 22 जनवरी अर्थात 2-2 जन
साथ में ताली बजाने लगे अर्थात 22 जनवरी 1947 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में स्वीकृत हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण कला में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका उत्तर है 12। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसका तरीका है कि जब भारतीय संविधान के निर्माण काल में अर्थात भारतीय संविधान को बनाने में कुल 12 अधिवेशन हुए अर्थात बेड़ा पार हुआ। बेड़ा से याद रहेगा 12, तो कितने अधिवेशन द्वारा? तो 12 अधिवेशन द्वारा बेड़ा पार हुआ। आगे है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगे? तो इसका उत्तर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आगे है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका हम लोगों ने पहले ही बता दिया है, BN राव। कैसे याद किए थे? तो BN कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र से राय लिया गया, तो याद रहेगा BN राव। आगे है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो इसका उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद करने का आसान तरीका है कि जब भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया तब सभी व्यक्ति को 2-2 लाई एक तरह का मिठाई है दिया गया, तो लोग ताली बजाने लगे। ताली से 47 याद रहेगा। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो इसका उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। आगे है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आगे है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो इसका उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सभी याद होंगे, इसलिए मैं इनके ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। आगे है संविधान सभा। तो आइए पढ़ते संविधान सभा के बारे में। तो याद है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, अर्थात 9 व्यक्ति को डिश दिया गया था। प्रथम बैठक में मात्र 4 से 6 लोगों ने ही भोजन किया था। तो याद रहेगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 लोगों को डिश दिया गया और मात्र 4 से 6 लोग ही भोजन किए थे। तो इससे आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी। क्या कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे याद करने के लिए आसान तरीका है कि जब संविधान सभा बनाया गया तो राजा को बैठने से पहले किसी व्यक्ति ने आनंद के लिए उस सिंहासन पर, है ना यहाँ सिंहासन, सिन्हा से बना लेंगे सिंहासन, तो सच्चा आनंद लेने के लिए सिंहासन पर बैठ गया। फिर ठीक 2 दिन बाद अर्थात 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अस्थायी अध्यक्षता की और फिर ठीक 2 दिन बाद राजा ने अपना पद ग्रहण किया। राजा मतलब राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। तो याद रहेगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। तो अगली 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। उसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसका भी ट्रिक मैंने बता दिया है पहले। आगे है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ।
जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। आगे है, भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। ये तो आसान है कि उस समय अंग्रेज थे और भारतीय थे, तो और भारतीयों को हिंदी और अंग्रेज को इंग्लिश आती थी, इसलिए इसे दो भाषाओं में लिखा गया और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रांतियों पर हस्ताक्षर किए थे। आगे है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका उत्तर है संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो इसका उत्तर है 24 जनवरी 1950 में। आगे है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया। तो इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। आगे है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा सबसे पहले किसने फहराया? याद रहेगा, राजा ने, राजा से राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। आगे है, प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। याद रखेंगे कि जितने भी लगभग संघ शक्तियां हैं, सभी शक्तियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। तो यहाँ भी संघ दिखे, वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ भी संघ है और यहाँ भी। आगे है, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे है, प्रारूप समिति, तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चूँकि उस समय यही भीमराव अंबेडकर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति में से थे, इसलिए इन्हें संविधान का प्रारूप तैयार करने को कहा गया था। आगे है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इसका उत्तर याद होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है, प्रक्रिया नियम। तो आप लोग जानते हैं कि प्रक्रिया और नियम कौन बनाता है? तो राजा बनाता है, राजा से राजेंद्र प्रसाद। आगे है, राज्यों के लिए समिति। तो राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। आगे है, संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अभी जस्ट मैंने बताया क्या कि नियम बनाया राजा ने और संचालन भी करवाया कौन? राजा ही। तो राजा से राजेंद्र प्रसाद। आगे है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है जीवी मावलंकर। आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा टी.पी. खेतान थे। आगे है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसका उत्तर है 29 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो इसका उत्तर है बम्बई प्रेसिडेंसी। इसे याद कैसे रखेंगे? तो याद रखेंगे कि भीमराव अंबेडकर के साथ गांधी जी का पूना समझौता हुआ था और पूना बम्बई के आसपास ही है, तो इसे याद रहेगा बम्बई। आगे है, इन्होंने 1947 से 50 में बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए और फिर सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 में निर्वाचित हुए थे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे वीडियो याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए हैं तो आप हमारे PDF को एक बार देखकर
इसका रिवाइज ज़रूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो को प्राप्त करना या डायरेक्ट आप चाहते हैं कि सिर्फ इसका क्वेश्चन और आंसर करा दिया जाए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।